Namaste. And today, instead of going off to sleep and getting off to the bed and doing other chores, I was excited and rather restless to make this video. The video being about, should women do makeup? And I bet you don't know these things. Okay. So when we talk about make up, okay, trying to make yourself up, of course there are ranges of things that are being addressed here, right? So when we think of makeup today, we look at brides who look something completely different, and then suddenly with the makeup looks they become an altogether different personality, right? So I'm not necessarily talking about makeup of that sense of today's makeup. What I'm talking basically about is like trying to look good using shringar, okay? And of course it entails a lot of things, from getting your hair straightened to getting highlights done, to getting your hair cut, or to getting facial done, eyebrows, whatever, and kajal, mascara, lipstick, bangles, all these things, we want to believe, we as a culture, we want to believe that this is something that we have learned from the other women. The other day I was reading someone's post, a man's post, that said ki jab tak माँ एंड या लेट मी एक्चुअली कम डाउन टू हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, थोड़ा इंग्लिश में बात करते हैं आज. तो उन्होंने लिखा था कुछ ऐसा, ही हैड शेयर्ड सम मीम फ्रॉम समवेयर एल्स विदाउट मच थिंकिंग. ही सेड समथिंग लाइक कि जब तक माँ पढ़ी लिखी नहीं थी तब तक बच्चे आईएएस ऑफिसर बन रहे थे. आई डोंट नो हाउ मेनी आईएएस ऑफिसर्स डिड वी हैव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई थिंक 50 करोड़ की संख्या बन रही थी आईएएस ऑफिसर्स की उनके हिसाब से. और जब माँ बीए पास कर गई तो बच्चे मुजरा करने लगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पता नहीं कितने लोग आईएएस ऑफिसर, आई थिंक ऐसा तो नहीं है कि पहले ज़्यादा आईएएस ऑफिसर्स के नंबर थे और अब कम आईएएस ऑफिसर्स बन रहे हैं. मुझे पता नहीं क्या बोलना चाहते हो. आई फील लाइक एक्चुअली कंटेस्टिंग दैट ऑल्सो कि आईएएस ऑफिसर्स के नंबर शायद सेम ही होंगे या फिर बढ़े होंगे, और अभी भी लोग आईएएस ऑफिसर्स बन रहे हैं. बट दे ट्राई टू जज women एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. और आई रोट इन अ वेरी वेरी sarcastic वे दैट फ़ोन बाप ने खरीदा था. So what I'm trying to say is not against Ma or Baap or anything of that sort. It's against patriarchy. Patriarchy is not just against women, it's against men also. Men are also not living their real lives. Men को भी मर्दों को भी हम लोग बांध देते हैं कि आपको ऐसा ही बनना है, क्रूएल बनना है ना. मैस्कुलिनिटी के नाम पर टॉक्सिक मैस्कुलिन बना देते हैं. जो वो बनना भी नहीं चाहता, वो बंदा आंसू नहीं दिखा सकता क्योंकि वो नामर्दानगी होगी. उसको अगर प्यार हो गया तो वो प्यार नहीं दिखा सकता है. There are a number of things that men cannot do. So why, coming back to the original topic of should women do makeup or should women be allowed to do shringar, allowed or is it good? This entire question इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना जजमेंट है औरतों की हर चीज़ को लेकर. वो माँ बनना चाहती है तब भी प्रॉब्लम है कि इस उम्र में बन रही है, किस उम्र में बन रही है, कितने बच्चे होने चाहिए. बहुत लोग, बाकी लोग ही जज करेंगे. अगर वो बोल रही है कि नहीं मुझे माँ बनने का शौक़ नहीं है, तो ओ माय गॉड कैसी औरत है, ये तो इनकम्प्लीट है. सो द सेम वे थिंक अबाउट मेकअप. वाई डू वी नीड टू डिस्कस दैट? इट शुड बी अ पर्सनल चॉइस इन द फर्स्ट प्लेस. बट स्टार्टिंग आउट फ्रॉम देयर, श्रृंगार एक नारी का हक होता है. श्रृंगार नारी का हक होता है, आप उससे वो छीन नहीं सकते. बट वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ एक फ़िल्टर्ड ग्लास पहन के हम लोग देख रहे हैं. अब मेरी ग्लास अगर रेड कलर की होगी ना, तो मुझे सारी दुनिया रेड से ही दिखेगी. तो मैं जिस तरह के एनवायरनमेंट में बड़ी हुई हूँ, आई विल बी वेरी क्लियर अबाउट दैट. अब चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, यही सच्चाई है. सो आई वॉज आई वॉज टॉट एट अ कॉन्वेंट स्कूल, अ वेरी वेरी ओल्ड कॉन्वेंट स्कूल, जहाँ पर कि छोटे बाल होना वॉज एक्सेप्टेड एज स्मार्ट. नाउ शी इज़ अ गर्ल ऑफ पर्सनैलिटी. शॉर्ट स्कर्ट पहनना और बहुत सारी चीज़ें हमें जैसे सिखाई गई कि ज़्यादा जो लड़कियाँ ज़्यादा. आई वाज जस्ट डिस्कसिंग दिस एक्चुअली विद माय पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप. सो आई वाज जस्ट टेलिंग माय मेंटीज ऑल दिस, एंड देन आई हर्ड फ्रॉम नंबर ऑफ माय मेंटीज हु सेड कि हाँ, हमें तो ये बताया गया था कि ज़्यादा मेकअप करने से लड़के पीछे पड़ते हैं. तो एक तो मिथ ये है कि लड़के पीछे पड़ते हैं मेकअप करने से. लड़के वैसे भी पीछे पड़ते हैं. लेट मी टेल यू, एट द एज ऑफ 40 लड़के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मर्द, अभी भी लड़के पीछे पड़ते ही हैं. वन ऑफ द रीजन्स वाई आई लेफ्ट स्कूल टीचिंग वॉज बिकॉज आई रियली डिसलाइक्ड टीचिंग बॉयज़. दैट इज़ अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट ट्रूथ, बट यही सच्चाई है कि हम लोग सोचते थे कि टीचर्स की लाइफ तो बहुत सेफ़ है, वुमेन के लिए तो सबसे अच्छा जॉब टीचिंग है. इट्स नॉट एनी देयर एनी मोर. आई एम सॉरी. You go to teach class 6, you go to teach class 12th,
इट्स एवरीवेयर जस्ट द सेम, दे जस्ट गोइंग टू जज यू लाइक अ वुमन ऑन द रोड। और बहुत हद भी हो जाता है, यू गॉट टू हियर अ लॉट ऑफ थिंग्स, अनलेस कि आप मेरे जैसे एकदम ही बदतमीज़ ना बन जाओ, आप नहीं डील कर पाओगे लड़कों से। तो लड़के आपके पीछे पड़ेंगे वेदर यू डू मेकअप और यू डोंट डू मेकअप, आप श्रृंगार करो या ना करो। सो वॉट यू शुड एक्चुअली रियलाइज कि दिस इज़ अ माइंड सेट, ये माइंड सेट होता है। मैंने एक बार कुछ लिखा था ऐसा श्रृंगार के बारे में, जैसे मैंने बोला था कि तुम किसी मर्द को मोहने के लिए आपको श्रृंगार की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो या तो आपको प्यार करता है या तो आपको नहीं प्यार करता है। जो प्यार ना करता हो तो आपके श्रृंगार करने से भी वो प्यार नहीं करेगा, और जो प्यार करता हो तो आपके श्रृंगार ना करने से भी वो आपको उतना ही प्यार करेगा। सो आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट एंड आई फाउंड 2-3 men राइटिंग कि हाँ वैसे भी तो मेकअप में बेकारी लगती हैं लड़कियाँ, और समवन सेड वेरी समथिंग वेरी जजमेंटल। किसी स्कूल के प्रिंसिपल थे वो, और अपने नाम में भी स्कूल प्रिंसिपल लिखा हुआ था उनके इसमें, वट एवर एंड देन स्कूल प्रिंसिपल। तो लोगों का बहुत जजमेंट, और पता नहीं क्यों एक औरत क्या करती है और क्या करना चाहती है ये सबसे पूछ के उसको करना बहुत ज़रूरी है इस सोसाइटी में। फिर बोलते हैं कि हाँ औरत तो कंधे से कंधा मिला के चल रही है। सो थिंग्स दैट हैव नॉट बीन टोल्ड टू यू, दैट इज़ व्हाट आई एम हियर टू टॉक टू यू अबाउट। सो लेट मी जस्ट डेल्व इनटू मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ श्रृंगार। सबसे पहले तो श्रृंगार नारी कहा के ये तो मैंने बोल दिया, बट इट हैज़ बीन देयर सिंस एवर। हिंदुज़म में इसको एक रूल मानते हैं। I was learning astrology and not just from a mentor, I went into a number of books. At a point of time I realized कि मैं टैरो ही से काफ़ी सारी वाणी मतलब वचन मैं दे रही हूँ लोगों को। So I don't think I need to get into एस्ट्रोलॉजी टू टेल पीपल फर्दर। तो इसलिए मैंने एस्ट्रोलॉजी इंटरमीडिएट लेवल पर बंद कर दी, और मैं पत्री अब नहीं पढ़ती, जैसा कि लोग मेरे पास आ रहे थे पत्री पढ़वाने के लिए। बट एक बात आपको बता दूँ, एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है वीनस। जैसे हम लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, हम लोग व्रत करते हैं फ्राइडे को। नंबर ऑफ़ पीपल डू नॉट नो अच्छे से रहना हाइजीनिकली और औरत का श्रृंगार करना शुक्र को अच्छा करता है, शुक्र वीनस को अच्छा बनाता है, राइट? ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है। 16 श्रृंगार करना चाहिए। इनफैक्ट आई हैव सीन दिस रिटन इन नंबर ऑफ़ प्लेसेस दैट अगर जो औरत है वो किचन में जाने के पहले श्रृंगार करके किचन में जाए और वो खुश रहे। इनफैक्ट मैंने यहाँ तक सुना है, आप भी अगर यू नीड टू गो टू पीपल हु एक्चुअली नो द रियलिटी। यहाँ तक सुना है कि लोग अपनी पत्नी का पैर छूते हैं, बिकॉज आपकी पत्नी आपकी लक्ष्मी है। देन वन ऑफ माई मेंटीज हु डील्स इन वास्तु, शी सेड कि अपने पैर को साफ रखो, आप पैर को खूबसूरत बना के रखो। एंड आई हैव सीन ऑल दीज थिंग्स वर्किंग रियली। अपने पैर को खूबसूरत बना के रखो, आप पेडिक्योर करा के रखो, नेल पॉलिश लगाओ, पायल पहनो, या व्हाटएवर, बिकॉज दैट इज़ लक्ष्मी। सो यू आर अट्रैक्टिंग मोर ऑफ लक्ष्मी abundance in your house when you get ready। और get ready का मतलब क्या होता है? To an extent which brings me to the next point is self-love। Venus to a certain extent is also self-love of a woman। Do those things which make you happy। तो हम लोग इसको बोलते हैं ना कि आर्टिफिशियल है, बहुत लोगों को है कि मतलब जैसे मर्द रहता है वैसे ही औरत रहती है। आप एक्सेप्ट करोगे औरत को जैसे मर्द जैसे रहता है? मतलब हम भी घर भर नहीं कुछ करेंगे, काम नहीं करेंगे, खाना पकाना भी नहीं आता, और आपकी जैसे ही बात करेंगे बदतमीज़ के जैसा, आप टॉलरेट कर लोगे? आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मर्द और औरत अलग हैं और रूल्स भी उनके लिए अलग है। बस ये आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं करना है कि दूसरा जो इंसान है उसमें से एक इंसान घुट घुट के जी रहा हो, उसे लगे कि मरना बेहतर है, जैसा कि एक्चुअली बना के रखा गया औरतों के लिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट द बॉडीज़ आर डिफरेंट एंड वी आर प्रेजेंटली टॉकिंग अबाउट द फिजिकल डिफरेंसेस। और औरत के बारे में बोला जाता है एनर्जी अलग होती है औरत की, और औरत को ही लक्ष्मी माना गया है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट इज प्रेजेंटली एस्ट्रोलॉजी, प्योर एस्ट्रोलॉजी। वीनस को अच्छा करने के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लो, अनलेस वो बहुत बड़ा पेट्रियार्क हो, आपको ये गलत बात नहीं बताएगा। वो बोलेगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच बात है। लोग को बोला जाता है, मुझे याद है मेरे ही रिलेटिव किसी को बोला गया था कि जिस पंडित को वो मानते थे, शादी के बाद उनको बोला गया कि ये जो आपकी बीवी आई हैं ये आपकी लक्ष्मी है, ये जो खर्चा करना चाहती है इनको करने दीजिए। ये जब खर्चा करेंगे ना तो इनके सामान के लिए भी पैसे आएंगे और उसके अलावा घर में भी वृद्धि होगी। दिस इज़ समथिंग दैट वुमेन आर नॉट टोल्ड एट ऑल। हमें तो बताया जाता है कि कम श्रृंगार करो, ये करो, वो करो। देर आर बॉयज़ हु हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजीज़ कि ये गर्लफ्रेंड बनाने लायक है, ये बीवी बनाने लायक है।
लेकिन आप ये देखो ना कि अगर आपको पहले से रोक के रखा गया है, शादी के बाद अचानक से आपको बोल दिया जाता है कि इतनी इतनी चूड़ियाँ पहनो, कान में बड़े बड़े झुमके पहनो, सब सोना पहन के घूमते रहो। व्हाट नॉनसेंस यू हैव बीन टोल्ड। ये वही वैसी वाली बात है कि बचपन से ये सिखाया जाता है कि लड़के तो बुरे होते हैं, फिर एक लड़के से ही शादी कर देते हैं, है ना। पहले बोलते हैं कि सजना धजना बेकार है, उसके बाद इतना सारा सजने धजने का सामान दे देते हैं। सो प्लीज़ नो दैट इट्स यू मस्ट लव योर सेल्फ एंड यू मस्ट डू एवरीथिंग दैट यू रियली विश टू। एक लड़की जिसको सजने का शौक़ है, आई थिंक हर लड़की को बचपन में सजने का शौक़ होता है, वो कहीं ना कहीं बड़े होते होते मर जाता है। मुझे याद है, मुझे चूड़ी पहनने का बहुत शौक था। मेरे पास मतलब व्हेन आई वाज बेयरली इन क्लास 9th 10th, आई रिमेंबर देयर वाज अ वेरी वेरी बिग बॉक्स एंड आई यूज्ड टू मेंटेन सो मैनी बैंगल्स। हाँ, वो बड़े बड़े होते मर गया मेरा शौक। आज के डेट में मैं चूड़ियों से दूर भागती हूँ। उसका एक कारण ये भी है कि क्लास 12th में आई यूज्ड टू टीच अबाउट देयर इज़ अ चैप्टर ऑन बैंगल्स विच सेज़ कि वो चूड़ी बनाने में बहुत लोग अंधे हो जाते हैं। जिस दिन मुझे वो पता चला, उसके बाद मैंने कांच की चूड़ियाँ पहनना बंद कर दिया। बट इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ जितना पहनने का शौक़ था, अब वो शौक़ ही मर गया। शायद लाइफ ने मार दिया, जो भी था। बट द फैक्ट बीइंग कि अगर आपको शौक़ है या कभी शौक़ था, रिवाइव इट। स्पेशली नेल पॉलिश, जैसे नेल पॉलिश है, काजल है, बिंदी है, सोना पहनना। अगर आपके पास सोना नहीं है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दैट ऑल्सो बेटर्स लाइक makes improves your shukra or your Venus. Then coming back to the professional aspect, what I was talking actually about in the public speaking community, and I was talking to my mentees and telling them that it's absolutely important to be well groomed. बहुत लोगों को मैंने देखा है, लाइक अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ लिखा कि आई हैड जस्ट कॉपीड समवंस, आई हैड जस्ट शेयर्ड समवन एल्सेस पोस्ट एंड दिस पर्सन सेड समथिंग लाइक कि औरतों को व्रत करने की नहीं, पढ़ाई करने की ज़रूरत है। एंड देन देयर वाज दिस रैंडम पर्सन हु सेड कि इंदिरा नूई व्रत करती हैं और पता नहीं कौन कौन ऐसे सारे मतलब महान लेडीज़ व्रत करती हैं, उनके हिसाब से सब व्रत करती हैं। तो मैंने पूछा, आप कौन कौन सा व्रत करते हैं अपनी बीवी और अपनी माँ के लिए और अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए, आप कौन से आप व्रत करते हैं? He started with all the nonsense which ended in he sent me some gali, some abuse in the personal messenger chat. I blocked him obviously after giving him a good deal. बट इन लोगों को ना, इनको ऐसा है कि ये डर जाते हैं लोग। इनको लगता है कि एक ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम को बर्बाद करने वाली ये कौन है, क्यों बकवास कर रही है यहाँ पे। लोगों को आँखें खोलना ही नहीं है, आँख नहीं खोलना चाहते। कहीं ऐसा ना हो कि कोई भूल से औरत खुशी से रह ले, क्योंकि अगर जो खुशी से रहने लगेगी औरत, वो तो फियरलेस हो जाएगी, फिर वो ये सब तो ये चेन्स में तो रहेगी नहीं। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। इसीलिए आपको गलत गलत बातें सिखाई जा रही हैं। आपको तैयार होने का मन है, आपको बाल स्ट्रेट करवाने का मन है, आपको बाल कलर करवाने का मन है, जो मन है वो करो आप। देयर इज़ नो वन हु शुड क्वेश्चन यू। एंड कमिंग बैक टू पब्लिक स्पीकिंग में जब मैं बात करी थी, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट वॉट क्रिएट्स अ स्टेज प्रेजेंस इन विच देयर वर नंबर ऑफ अदर एस्पेक्ट्स। वन ऑफ द एस्पेक्ट्स वॉज ऑल्सो पर्सनैलिटी and your grooming and your sense of grooming, how are you dressed up, okay? तो obviously depending on the occasion, तैयार तो आपको होना ही चाहिए। जो मैंने बचपन से मैंने बहुत लोगों से सुना है कि माय गॉड लिपस्टिक तो ऐसी औरतें लगाती हैं। हाँ, हम लोग जैसे इस छोटे शहर में हम लोग बड़े हुए थे, पटना इज़ नॉट एग्जैक्टली अ छोटा शहर जहाँ मैं बड़ी हुई, बट ये नाटक होता था कि द हस्बैंड्स विल डिसाइड कि मेरी बीवी सलवार सूट पहनेगी कि नहीं। BS इज़ द ओनली वर्ड दैट कम्स टू माई हेड की पति डिसाइड करेगा। हमारे जनरेशन तक हो रहा है, हम लोग भी झेल चुके हैं। पति डिसाइड करेगा औरत क्या पहनेगी मेरी, पति डिसाइड करेगा कि लिपस्टिक लगाएगी कि नहीं और किस तरह की ज्वेलरी पहनेगी, और पति डिसाइड करेगा कि इसके लिए नए कपड़े आएंगे भी कि नहीं। प्लीज़ ब्रेक दोज चेन्स एंड मूव आउट। प्रोफेशनलिज्म की जहाँ तक बात करते हैं, स्टेज प्रेजेंस आपकी ग्रूमिंग से होती है। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, उससे भी आपकी प्रेजेंस होती है। एंड यू मस्ट वेयर थिंग्स दैट आर एप्ट फॉर द ओकेजन। शायद शादी में जो आप लंबी से झुमका पहनते तो वो अच्छा लगता है, लंबा सा झुमका, बट ऑब्वियसली फॉर इंटरव्यू और गोइंग ऑन द स्टेज यू नीड टू वेयर समथिंग विच इज़ नॉट वेरी डिस्ट्रैक्टिव, बट वो भी अपीलिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ छोटा सा पहन के चले, कुछ भी पहन के चले गए। सो द क्वालिटी मैटर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी, बट द क्वालिटी रियली मैटर्स। एंड it actually depicts, it showcases your professionalism, the kind of watch that you wear, the kind of lipstick that you're carrying. I've also seen women carry अच्छे खासे जगह पर they are either wearing lipstick जो बहुत ही पुराना हो गया है, या फिर उनकी मास्क की वजह से आगे पीछे हो गया है, या फिर वो
मतलब कुछ अच्छे क्वालिटी का लिपस्टिक नहीं लगाया है, ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट. एंड दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग, दैट आई बेट यू डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स. वी आर बीइंग एलियनेटेड फ्रॉम अ वेरी ओन डिज़ायर्स, और हमें ऐसा फील करवाया जाता है कि आप ही बेशर्म हो. आप चाहते हो मर्दों को अट्रैक्ट करना. एक औरत अपने लिए तैयार होती है. एंड लेट मी टेल यू, सेकंड वो किसके लिए तैयार होती है? सेकंड वो दूसरी औरतों के लिए तैयार होती है. क्योंकि उसको लगता है कि दूसरी औरतें क्या बोल रही है, कोई आके मेरे को बोले कि आई लव योर इयररिंग्स, कहाँ से लिया आपने, आपका जो ये नोज़ पिन है कहाँ से लिया आपने. वी आर वेटिंग ऑल फॉर दोज थिंग्स रादर देन वेटिंग कोई लड़का देखे हमें और बोले वाह कितनी खूबसूरत है. लड़कों का कुछ भी नहीं है, वो हमेशा ही देखते हैं वो आप कोई मेकअप करो या ना करो. So that was something that I really wanted to talk about, and I was like getting very, very restless. I am hoping I have not missed anything, but I would want to underline the end with the fact that you should be in love with yourself. Being in love with yourself is loving your inner child. बचपन में जो आपको पसंद था, अभी जो आपको पसंद है, कहीं वो पसंद मर गया है, उसको रिवाइव करो एंड बी योर सेल्फ. थैंक यू सो मच. साइनिंग ऑफ ऐश्वर्या. नमस्ते.